हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा रहे हैं मेंजुरेशन एक्सरसाइज 20A का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर और डायगोनल दे रखी है हमें 50 मीटर। तो पहले तो हमें ये पता चलेगा कि हमको ये दे रखा है, इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें हमें लेंथ दे रखी है 48 मीटर और जो डायगोनल है जो हमारा वो दिए रखा है हमारा 50 मीटर और हमें पता करना है इसकी ब्रेथ। तो इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस मेथड का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस मेथड जो है वो हमारा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस मेथड, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे हम हाइपोटेनियस दे रखा है हमारा और हमको बेस मालूम है, तो जो चीज़ हमें पता करनी होती है वो हम पहले लेके आते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ पर जो हमको दे रखा है वो हाइपोटेनियस दे रखा है हमको 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम एक बार इसको प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, या फिर हम इसका स्क्वायर निकाल के और दोनों का स्क्वायर निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। 50 प्लस 48 और 50 माइनस 48। जब हम प्लस करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई 50 में से 48 माइनस करा 2, तो 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 19। ये आ गया हमारा पी स्क्वायर 196 मीटर। अब हमें पी स्क्वायर दे रखा है तो हम इसका पी निकालेंगे। पी निकालने के रूट ले लेंगे हम 196 का। तो 196 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा। तो ये हम पेयर बनाएंगे, तो ये इसका पेयर बन गया और ये इसका पेयर बन गया। तो हमारा पी कितना आ गया, हमारा पी आ गया हमारा 14। अब हमें लेंथ पता चल गई है 40, लेंथ हमें मालूम है 48 और हमें बी बेस पता चल गया 14। अब इसका जब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 48 मल्टीप्लाई 40। तो ये हमारा ये आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 48 को 14 से। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19 मल्टीप्लाई 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 2 17 1 इसको दिया 6, 672 मीटर स्क्वायर। The question number 3, the side of a rectangular park are in the ratio 4 ratio or 3 ratio. If its area is 1728 meter square, find the cost of fencing it at ₹30 per meter. अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो में दे रखी है 4 और 3। तो हम इसको 4x और 3x लेट करेंगे। लेट द लेंथ बी 4x और ब्रेथ बी 3x और हमें एरिया दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब एरिया दे रखा है हमारा, तो एरिया कितना दे रखा है 1000
728 मीटर स्क्वायर, और लेंथ हो गई हमारी 4x मल्टीप्लाई 3x, तो 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वायर। अब हमें ये देखेंगे कि हमारा जो 12 है वो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके फिर हमारा डिवाइड हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 1728 अपॉन 12। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, तो एक्स स्क्वायर हमारा आता है 144, जो कि हमारा 12 का स्क्वायर रूट है। तो x इक्वल 12। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता चल गई, इसलिए हम लेंथ और ब्रेथ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो लेंथ हमारी है 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 ज़ा 48, 48 मीटर। ब्रेथ हमारी 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 12 यानी 36 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि कॉस्ट पता करनी है हमको, फेंसिंग करवानी है हमको, साइड में सब में फेंसिंग करानी है, और उसका कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर मीटर। इसलिए जो भी हमारा आंसर आया है, अब हमें लेंथ ब्रेथ पता चल गई है, अब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर इक्वल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी 48 प्लस 36, तो 2 मल्टीप्लाई जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 1 मीटर जो दी है वो 30 रुपीज़ है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ 168 मीटर इक्वल, तो 168 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 22, 3 1 ज़ा 3, 4 5, ये आ गई हमारी 5040 रुपीज़, जो है हमारी फेंसिंग करवाने पर इतनी कॉस्ट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स राउंड इट। अगर उसे 5 बार चक्कर लगाने हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमें एरिया दे रखा है और हमें लेंथ दे रखी है, इसमें हमें सबसे पहले तो ब्रेथ पता करेंगे। तो एरिया कितना दे, एरिया हमारा जो दे रखा है वो दिया है 3584। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कटने दो। तो एरिया दिया रखा है हमारा 3584 मीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ दे रखी है हमारी 64 मल्टीप्लाई ब्रेथ पता नहीं है, इसलिए ब्रेथ को ऐसे ही लिख देंगे हम। अब जब ब्रेथ पता करनी है हमको, तो ये ब्रेथ ये हमारा मल्टीप्लाई में, इसलिए ये नंबर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा जो ब्रेथ पता चल जाएगी। तो 64 बन जा 64 और 64 56 जा 3084। तो ब्रेथ हमारी जो आ गई वो है हमारी 56 मीटर।
अब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ये पता चल गई हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई बच्चा या कोई भी लड़का जब राउंड लगाएगा तो वो साइड में ही लगाएगा, इसीलिए इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमारी जो है वो है 64 प्लस 56। इन अंदर के नंबर को पहले हम ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 + 4 10 12 120। 120 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 मीटर। तो 240 मीटर क्या मतलब, जब वो बच्चा राउंड लगाएगा, एक राउंड जो है वो लगेगा 240 मीटर का। इसलिए उसने पूछा है कि 5 राउंड लगाने हैं उसको। तो डिस्टेंस हमें स्पीड निकालनी है हमको। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल 240 डिस्टेंस हो गया हमारा मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 आवर दे रखा है तो 1 आवर में 60 मिनट्स, इसलिए 60 लेंगे हम इसे अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1000, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। ये काट देंगे हम इसको। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये कैंसिल हो गया, हमारा 6 × 6 6 से कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा 2.4 मीटर। तो एक राउंड में हमें इतना टाइम लगा, तो 5 राउंड में कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू गो 5 राउंड। तो 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 12.0 इकट जाएगा, यानी 12 मिनट्स का उसे 5 राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बरांडा इज 40 मीटर लेंथ है उसकी और 50 मीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक बरांडा दे रखा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ जो दे रखी है और उसमें हम स्टोन्स लगेंगे उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि बरांडा जो है मीटर में है दे रखा है और स्टोन जो है वो डेसीमीटर में दे रखा है। तो हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ ऑफ बरांडा $40 मीटर और ब्रेथ और बरांडा 15 मीटर। तो एरिया निकालेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 40 मीटर मल्टीप्लाई 15 4 60, तो 600 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारी बरांडा का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ स्टोन्स निकालेंगे। तो लेंथ जो दे रखी है 6 डेसीमीटर में दे रखी है और 5 डेसीमीटर में। तो 6 डेसीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इनटू मीटर। तो ये 6/10 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ को करेंगे, जब हम ब्रेथ हमारी दे रखी है 5 डेसीमीटर, इनटू मीटर 5/10। अब एरिया निकालने के लिए
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 6/10 मल्टीप्लाई 5/10, काट देंगे हम इसको। 5 1 5, 5 2 10, 2 3 6, 2 5 10, 3/10। तो जो पॉइंट डेसिमल जो है हमारा कितना आएगा, 0.3 मीटर। अब हम स्टोन जब पता करने हैं तो हम नंबर ऑफ स्टोन्स जब भी हमें पता करना है उसको हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल एरिया ऑफ बरांडा अपॉन एरिया ऑफ स्टोन। एरिया ऑफ बरांडा आया है 600 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्टोन है हमारा 0.3। तो पहले पॉइंट हम हटाने के लिए ऊपर हम 10 लिख देंगे क्योंकि जो 3 है वो हमारे 10th प्लेस पर है। काटेंगे हम इसको, 3 1 3, 3 2 6 और 2 0, यानी 2000 स्टोन्स। required stones is 2000। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम। 13 मीटर लेंथ दे रखी है, 9 मीटर ब्रेथ दे रखी है विद अ कारपेट ऑफ विथ। कारपेट की विथ है 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। तो एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है और कारपेट की विथ दे रखी है और हमें ये पता करना है कि ये पर मीटर मतलब 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो एरिया ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 13 मीटर और 9 मीटर ब्रेथ, 13 9 117 मीटर स्क्वायर। अब कारपेट की विड्थ दे रखी है 75 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 75/100, तो यहाँ पर 0.75 मीटर। टोटल कॉस्ट निकालनी है हमको। टोटल कॉस्ट एरिया ऑफ अ रूम अपॉन कारपेट विड्थ। मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। एरिया ऑफ अ रूम का आया है 170 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.75, ये हमारी कारपेट विड्थ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की जो दिए है कॉस्ट 105। अब यहाँ देखेंगे तो 75 इधर 0.75 है, तो सबसे पहले तो हम नीचे का पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट जो हमारा 100 प्लेस पर है इसलिए ऊपर हम 100 लिख देंगे। 25 3 75, 25 4 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, 9 5 45, 9 1 9, 3 5 15, 3 1 3, 5904। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 5 20, 4 9 36, 37 38, 4 4 16। तो टोटल कॉस्ट जो आई है हमारी ₹16,380।